नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम टाइप्स ऑफ होटल या क्लासिफिकेशन ऑफ होटल जो है होटल के प्रकार, इसकी सीरीज़ हम पढ़ रहे हैं पूरी। तो आज हम शुरू करते हैं। पिछले दो पार्ट ख़त्म हो चुके हैं और ये आपका पार्ट है तीसरा। तो तीसरे पार्ट में जो बचे हुए होटल हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। आशा है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। कोई सुझाव है कोई किसी तरीके का तो ज़रूर कमेंट करें और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। आपको होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड, आपके कोर्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जिसमें हमको अगला वीडियो बनाना है, आप उसके टॉपिक भी कमेंट में लिख सकते हैं। आपको जिस तरीके से हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए वो यहाँ पे आपको अगला वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो जो भी हमने होटल पढ़े थे उसके बाद के जो होटल हैं उनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम बात कर रहे थे आपका कारपोरेट होटल के बारे में। तो कारपोरेट होटल को हम बिजनेस होटल भी कह सकते हैं। ठीक है, कारपोरेट और बिजनेस एक ही हुआ। तो इस तरीके से ये जो ऐसे होटल जो ये कारपोरेट मीन्स जो ट्रेवलर्स को ऐसे हों, जो ऐसे गेस्ट हैं, ऐसे टूरिस्ट हैं, ऐसे यात्री हैं जो बिजनेस पर्पज़ से एक शहर से दूसरे शहर में आते हैं। ठीक है, ऐसे होटल के वही कस्टमर्स होते हैं, ये उन्हीं को अट्रैक्ट करते हैं। उनको जो सुविधाएं चाहिए, चाहे वो बड़े कोई मीटिंग करना चाहते हैं, अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट लॉन्च करने की जो सुविधाएं होती हैं वो इनके होटल में होती हैं। कोई बड़ा मीटिंग करना है, सेमिनार करना है, उसके लिए जो जिस मॉड्यूल में जिस तरीके से इनको प्रोजेक्टर ठीक है चाहिए या और सुविधाएँ चाहिए, ठीक है, वो सारी सुविधाएं इनके पास होती हैं। मीटिंग के साइज़ के हिसाब से इनके अलग अलग सेमिनार हॉल होते हैं। और ज़्यादातर देखा जाता है कि जो बिज़नेस पर्पज़ से लोग आते हैं वो काफ़ी कंपनी के उनके पास सामान होते हैं, काफ़ी लगेज होता है। तो और उनको अपने रूम में भी वो जब सोते हैं तो सोने के पहले अपने रूम में काफ़ी वर्क करते हैं, लैपटॉप पे या कोई और चीज़ें जो प्रोजेक्ट होता है उस पे वो ऑनलाइन काम करते हैं, ऑफलाइन काम करते हैं। तो इनके रूम में भी उसी प्रकार से डिज़ाइंड होते हैं कि ये उनकी बेसिक नीड को पूरा कर सकें। तो ऐसे होटल जो हमारे होते हैं कारपोरेट होटल होते हैं। चलिए इसके बारे में अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं। आपका लाइन पहला वाला है, अ कारपोरेट होटल इज़ प्रोग्राम्ड स्पेशली फॉर द बिजनेस ट्रेवलर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कारपोरेट होटल होते हैं वो प्रोग्राम किए जाते हैं, मतलब स्पेशली जो विशेष रूप से प्रोग्राम किए जाते हैं, विशेष रूप से इनको प्लान करके बनाया जाता है। वो किसके लिए? बिजनेस ट्रेवलर के लिए। जो बिजनेस ट्रेवलर हैं, जो हमारे व्यापारी, जो व्यवसायिक यात्री हैं, उनको देख करके ही ऐसे होटल का डिज़ाइन बनाया जाता है। ठीक है। तो अगला लाइन आपका है, रूम आर आइडियल फॉर बिजनेस पीपल। जो रूम है वो आदर्श होता है, अच्छा होता है किसके लिए? बिजनेस पीपल्स के लिए। ऐसे लोग जो बिजनेस या व्यवसाय से संबंध रखते हैं उनके लिए ये होटल अपने आप में काफ़ी अच्छा होता है। विच इज़ बिगर दैन द रेगुलर कैटेगरी रूम्स, दे कंटेन वर्क स्पेस। अब क्या होता है कि जो इनका जो रूम होता है, जो इनका रूम होते हैं वो क्या होता है? आइडियल फॉर बिजनेस पीपल, अच्छे होते हैं क्योंकि विच इज़ बिगर देन, बड़े होते हैं, द रेगुलर कैटेगरी रूम, जो अन्य होटल हैं, अन्य होटल के रूम की अपेक्षा जो इनके रूम हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं। ठीक है। दे कंटेन अ वर्क स्पेस, क्योंकि इनमें क्या होता है कि बिजनेस यात्रियों को जो काम करना होता है उनके व्यवसाय संबंधित, वैसा भी वर्क स्पेस इनके रूम में दिया गया होता है। इसीलिए इनके रूम का साइज़ क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है। अगला लाइन आपका है, द होटल ऑफर डिस्काउंटेड रेट। मतलब क्या है कि अगर ऐसे जो लोग हैं बिजनेस या जो व्यवसाय से संबंधित, ऐसी कंपनियों को, ऐसे गेस्ट को ये होटल डिस्काउंट देता है, बहुत बहुत बढ़िया डिस्काउंट ऑफ़र देता है ये। इन एक्सचेंज फॉर एन अमाउंट ऑफ ईयरली रूम नाइट बुकड। इसका मतलब ये हुआ कि ये उस पर डिपेंड करता है कि वो एक साल में उस होटल में कितने नाइट के लिए रूम बुक किया है। ये चीज़ समझ में आई आपको कि एक साल में जितनी रात के लिए वो रूम बुक करते हैं तो उसके हिसाब से इनको डिस्काउंट कम या ज़्यादा ये ऑफ़र करते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है कि अब जिस किसी को डिस्काउंट दोगे तो वो आपके यहाँ ही आएगा
आप उसे आकर्षित कर रहे हो, ऐसे गेस्ट को ये अट्रैक्ट करता है। तो ये डिस्काउंट भी अच्छा इनको देते हैं ताकि ऐसे कस्टमर हमारे यहाँ ही आए। तो ये होता है कारपोरेट होटल, मतलब बिजनेस पीपल्स के लिए, बिजनेस यात्रियों के लिए। ठीक है, ये इसका फ़ोटो है कारपोरेट होटल का, आप देख सकते हैं, लिखा है होटल कारपोरेट विला, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और ये आपका है ट्रांजिट होटल। ट्रांजिट होटल के पढ़ने के बारे में हम ये पहले समझ लेते हैं कि ट्रांजिट वर्ड का मतलब क्या हुआ। ट्रांजिट वर्ड जो है मतलब ये है कि कोई समय अंतराल, ठीक है। ऐसे आप कोई भी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो बस हो, ठीक है। तो ज़्यादातर हम ये फ़्लाइट के बारे में ही करते हैं, क्योंकि बस से चलते हैं तो उनके पास में तो पैसे तो होते नहीं कि वो बड़े बड़े होटलों में रुक सकें, उससे होटल की फैसिलिटीज़ को अफोर्ड कर सकें। तो ज़्यादातर ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक फ़्लाइट से आप दिल्ली से लखनऊ आए हैं और आपको अगली फ़्लाइट से लखनऊ से कहीं और जाना है। तो अब जिस फ़्लाइट से आप आए थे उसके बीच में 2-3 घंटे या 6 घंटे का अंतर है। तो उस 6 घंटे में आप क्या करेंगे, उसी एयरपोर्ट पे बैठे रहेंगे। अगर आपके पास पैसा है, आप बढ़िया गेस्ट हो, क्योंकि आप फ्लाइट चलते हो तो नॉर्मल इंसान तो होंगे नहीं, तो आप होटल में ही, जो होटल है उसमें रूम ले लेते हैं। तो जो ट्रांजिट होटल होते हैं वो क्या होता है, वो एयरपोर्ट का जो कैंपस होता है, जो एयरपोर्ट की बिल्डिंग होती है, उसी के अंदर ही ये होटल होता है। समझ गए। जो ट्रांजिट होटल होता है वो एयरपोर्ट पे जहाँ उनको टिकट फैसिलिटी, जहाँ से उनको फ़्लाइट पकड़नी है, वो उसके नज़दीक ही होते हैं, वो होते हैं ट्रांजिट होटल। मैंने आपको पहले वीडियो में एक पढ़ाया था एयरपोर्ट होटल। तो एयरपोर्ट होटल और ट्रांजिट होटल में केवल एक ही अंतर है कि ट्रांजिट होटल बिल्डिंग के अंदर होता है एयरपोर्ट की, और एयरपोर्ट होटल जो है वो बिल्डिंग से बाहर होता है, वो वॉकिंग डिस्टेंस पे नहीं होता है, कुछ दूरी पे होता है, जिसके लिए होटल हमेशा शटल सर्विसेज प्रदान करता है। शटल सर्विस का मतलब हुआ कि बस या कोई 4 व्हीलर या कोई ऐसी व्हीकल जिससे गेस्ट एयरपोर्ट से होटल जा सके। वो चंद मिनटों की दूरी भी हो सकती है, या वो 10-5 मिनट का अंतर भी हो सकता है रास्ते में, ठीक है। तो वो एयरपोर्ट होटल होता है कि वो एयरपोर्ट के आसपास स्थित होंगे। और ट्रांजिट होटल क्या होता है, वो ट्रांजिट होटल बिल्डिंग के अंदर होता है एयरपोर्ट की, बस यही इतना अंतर होता है। और ऐसे गेस्ट जो यहाँ पे आके रुकते हैं, एक फ़्लाइट से आए और एक फ़्लाइट से गए, उनको हम बोलते हैं ट्रांजिट गेस्ट, ठीक है। और जो ऐसे गेस्ट को फैसिलिटीज़ देता है, रूम देता है, रोकता है, ठीक है, अपने यहाँ सुविधाएं देता है, ऐसे होटल को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिट होटल। चलो अब इसके बारे में अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। तो पहला लाइन आपका क्या है, इसमें है अ ट्रांजिट होटल इज़ अ शॉर्ट स्टे होटल। मतलब जो ट्रांजिट होटल होता है वो आपका शॉर्ट स्टे होटल होता है, मतलब छोटे समय के लिए यहाँ पे गेस्ट आके रुकता है, या छोटे समय के लिए आपको रुकने के लिए ये होटल होते हैं, कम समय के लिए। दैट इज सिचुएटेड इन द ट्रांजिट जोन ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब वो ट्रांजिट जोन मतलब आ गया कि जहाँ से आपको टिकट मिलेगा, जहाँ से गेस्ट जो है अपना फ़्लाइट चेंज करता है, वहीं पे ये होटल होते हैं, उसी के अंदर होते हैं। मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल वहीं पे है जहाँ पे आपको अपना फ़्लाइट पकड़ना है, ठीक है। तो इनका लोकेशन की बात आपको समझ में आ गई कि ये बिल्कुल अंदर होते हैं। फिर क्या है, वेयर पैसेंजर आर एक्सटेंडेड वेट बिटवीन प्लेन्स। मतलब जो फ़्लाइट होती है उसके बीच में जो कोई वेटिंग का टाइम है, जो एक्सटेंड मतलब बढ़ा हुआ, तो उस बीच वाले जो पैसेंजर हैं, जिनके प्लेन के या जिनकी फ़्लाइट के बीच में वेटिंग का टाइम है, वो ऐसे जो है गेस्ट हमारे होटल में आते हैं, ठीक है। टिपिकली या मिनिमम ऑफ 6 आवर्स, कम से कम 6 घंटे का, ठीक है। कैन स्टे वाइल वेटिंग फॉर द नेक्स्ट फ़्लाइट। वो लोग आके इस होटल में रुक सकते हैं, वेट कर सकते हैं नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। तो इसका मतलब है अगली फ़्लाइट पकड़ने के लिए कम से कम 6 घंटे के लिए होटल बुक होता है, ठीक है। तो ऐसे जो आपका टाइमिंग है उसके हिसाब से आप यहाँ पे रूम बुक कर सकते हैं। अगला लाइन आपका है द होटल इज़ विद इन द एयर साइड सिक्योरिटी। अब देखो दोबारा एक और लोकेशन दिखा रहा है कि द होटल इज़ विदिन, विदिन मतलब भीतर, विदिन का मतलब होता है भीतर।
तो भीतर होता है किसके, द एयर साइड सिक्योरिटी। एयर साइड से सिक्योरिटी जो एयरफोर्स की जो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी होती है उसी के आसपास होते हैं। और पासपोर्ट चेक पॉइंट, जहाँ पे पासपोर्ट आपका चेक होता है, तो आप जानते हैं यहाँ फ़्लाइट छोड़ के आप बाहर आएंगे पासपोर्ट आपका वहीं चेक होता है। तो स्पेशली मतलब क्या, वो बिल्कुल टर्मिनल के अंदर ही होगा। एंड क्लोज टू एयरपोर्ट टर्मिनल, जो एयरपोर्ट टर्मिनल के पास में होगा। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिट होटल, मतलब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आपकी फ्लाइट होगी, प्लेन होगा, टिकट पॉइंट होगा, आपका पासपोर्ट पॉइंट होगा, जहाँ से चेक पॉइंट पे आप जा कर के अपना टिकट या फ़्लाइट आप ले सकते हैं। तो ये हमारा होता है ट्रांजिट होटल और एयरपोर्ट होटल में अंतर। ये उसका फ़ोटो है एयरपोर्ट होटल के अंदर के रूम का। अब जैसे मान लीजिए कि गेस्ट इस रूम में रुका हुआ है, उसको ये आपका जो जहाज़ है, जो एयरप्लेन है, ठीक है, वो जाते हुए दिख रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि विंडो से दिख रहा है, इसका मतलब है कि ये एयरपोर्ट पे ही रूम होगा। तो ऐसे हमारे होटल होते हैं ट्रांजिट होटल, जो ये दिखाते हैं कि हम एयरपोर्ट पे स्थित होते हैं। अब अगला हमारा होटल है बुटीक होटल। तो बुटीक होटल समझिए कि बुटीक होटल बहुत छोटे छोटे होटल होते हैं, 100 से ज़्यादा रूम नहीं होते इनके अंदर। अगर आप चाहो तो मान लीजिए कि एक आपका होटल हो गया, किसी एक और होटल हो गया, कोई बिल्डिंग आप बना लिए, ठीक है, 30-40 रूम की प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इनको क्या होता है कि कस्टमर आया उसके पर्सनली भी आप जानते होते हैं। तो छोटे छोटे जो होटल होते हैं ना, उनको हम बुटीक होटल कहते हैं। चलिए इसके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं हम। शॉर्ट में यही है कि छोटे छोटे होटल होते हैं। अ बुटीक होटल इज अ टाइप ऑफ स्मॉलर होटल। जो बुटीक होटल होते हैं वो एक तरीके के छोटे छोटे होटल होते हैं। इट शुड नॉट हैव मोर देन 100 रूम। अब क्या है कि इनके पास 100 से ज़्यादा रूम नहीं होने चाहिए, या इनके पास 100 से ज़्यादा रूम नहीं होते हैं। बिकॉज इट हैज़ टू ऑफर अ पर्सनल टच टू एवरी गेस्ट। क्योंकि इनको क्या होता है कि मेहमान को व्यक्तिगत रूप से पहचानते होते हैं, व्यक्तिगत रूप से सेवा देना पसंद करते हैं ऐसे होटल। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट होटल। ये जो आपका लाइन है, इट इज़ एन इंडिपेंडेंट होटल, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो होटल होते हैं वो इंडिपेंडेंट होटल भी हो सकते हैं, मतलब वो किसी व्यक्ति विशेष का होटल हो सकता है। मान लीजिए कि कोई आपका होटल है, छोटा मोटा होटल, तो वो भी बुटीक होटल में काउंट होता है। और क्या, और द पार्ट ऑफ एन बुटीक चैन। कोई बुटीक होटल की पूरी चैन है, छोटे छोटे होटल की एक चैन है, तो उसका ही पार्ट हो सकते हैं। मतलब एक तरीके से आपका भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे होटल हैं तो चैन होटल हो गया। चैन होटल का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति के या एक ओनर के बहुत सारे होटल, ठीक है। मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके 15 होटल हैं, एक दिल्ली में, एक लखनऊ में, एक बेंगलोर में, एक सिकंदराबाद में, एक हैदराबाद में, ऐसे ही कई जगहों पर आपके होटल हैं, तो इसे हम बोलते हैं होटल चैन, ठीक है। अगला लाइन आपका है, इट इज़ लोकेटेड इन द सिटी सेंटर। सिटी सेंटर क्या होता है, एक शहर का बिजनेस मॉडल शॉपिंग सेंटर टाइप का होता है, ठीक है, उसके आसपास स्थित हो सकते हैं। और इन अ वेरी ट्रेंडी एरिया, कोई ऐसा एरिया जो जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ बहुत सारी भीड़ आती हो, छोटे मतलब ज़्यादा कोई इंटरटेनमेंट की फैसिलिटी वहाँ पे होती हो, ठीक है, ज़्यादा गैदरिंग होती हो, तो वहाँ पे स्थित हो सकते हैं। यूजुअली द मेन शॉपिंग वन, ज़्यादातर जो शॉपिंग की एरिया होती हैं जहाँ पे ज़्यादा ख़रीदारी के लोग आते हैं, तो शॉपिंग के पास में ज़्यादातर ऐसे होटल होते हैं। सिटी सेंटर, ट्रेंडी एरिया या शॉपिंग सेंटर, 3 चीज़ें हैं जहाँ पे ये स्थित हो सकते हैं छोटे छोटे होटल। ये बुटीक होटल का फ़ोटो है, जो आप देख सकते हैं कि बुटीक होटल छोटे छोटे होटल होते हैं। बाकी आप अगर एक साइड में देखेंगे तो यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आसपास आपको दिख रहा है कि किस प्रकार से ये लोकेशन का क्या हो सकता है इसका है। अगला आपका है बोटेल्स। बोटेल्स या बोटेल्स, स्पेलिंग अलग अलग है, प्रोनाउंसिएशन आपका एक ही है। बोटेल्स होटल, जैसा कि इनका शब्द है बोट, तो बोट मतलब क्या होता है, नाव। ऐसे होटल जो नाव के ऊपर बने होते हैं, मतलब छोटी सी नाव है उसको उसी होटल में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आप जानते हैं कि होटल, जैसे क्रूज़ मैंने आपको पढ़ाया था, फ्लोटल पढ़ाया था, तो फ्लोटल में क्या बताया था कि एक जो शिप होता है, जहाज़ होता है, उसके ऊपर एक होटल बना होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, फ्लोटल बोलते हैं। अब जहाज़ क्या एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, शिप बहुत बड़ा हो गया। जैसे मैंने शिप आपको पढ़ाते 2 तरीके के, एक क्रूज़ शिप पढ़ाया था और एक क्या पढ़ाया था, क्रूज़।
तो क्रूज़ क्या हुआ, एक पैसेंजर शिप हुआ, और कार्गो क्या हुआ, सामान लाने ले जाने वाला, एक देश से दूसरे देश के लिए कार्गो शिप का इस्तेमाल होता है। ऐसे जो बोटेल्स होते हैं, छोटी छोटी नावें होती हैं, तो उन पे ये घर बने होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है द बोटेल्स होटल आर सिचुएटेड ऑन अ बोट। जो बोटेल्स होटल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, नाव के ऊपर बने होते हैं। ठीक है, अब हिंदी में देखें क्या लिखा, हिंदी में लिखा है बोटेल्स होटल एक नाव पर स्थित होते हैं। तो ये सिंपल सा आपको समझ में आ गया कि इनकी लोकेशन क्या हो सकती है। तो नाव के ऊपर बने होते हैं। सेकेंड लाइन आपका है इट इज़ फ्लोटिंग इन स्पेसिफिक रेंज। अब क्या है कि ये जो होटल होते हैं, इट इज़ फ्लोटिंग मतलब वो तैर रहे होते हैं, इन स्पेसिफिक रेंज ऑफ वाटर बॉडी इन द लेक। ठीक है, एज इन द लेक, जैसे कि झील में, मतलब कोई भी पानी का एक क्षेत्र विशेष है, उसमें छोटी छोटी नावें पड़ी होती हैं जहाँ पे एक परिवार या दो परिवार उसमें रह सकते हैं, ज़्यादा परिवार वहाँ पे नहीं रहते। स्पेशली क्या होता है, एक ही परिवार के लोग उस होटल में रहते हैं। और जैसे आपका कश्मीर में बहुत सारी ऐसी झील हैं जहाँ पे छोटी छोटी नावें होती हैं, वो उनको एज आ रेस्टोरेंट और लिविंग रूम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उनको हम कश्मीर में शिकारा बोलते हैं। ठीक है, तो ये झील में एक छोटा सा पानी का एरिया होगा जहाँ पे ये तैर रही होती हैं। इट इज़ गुड चॉइस ऑफ फूड एंड बेवरेजेज एंड लॉजिंग चॉइसेस। यहाँ पे रहने और खाने की बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, जैसा कि वो प्रोवाइड कर सकते हैं एक परिवार के लिए। तो आगे जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या है कि इट इज़ आल्सो नोन एज हाउस बोट। इसको हम हाउस बोट के नाम से भी जानते हैं कि ये हाउस बोट जो है आप बोटल्स के नाम से कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है शिकारा इन कश्मीर। कश्मीर में जो शिकारा होते हैं, जो नाव होती हैं जिन पे घर बने होते हैं, एक परिवार या कई परिवार जो घूमने आते हैं कश्मीर, वो लोग शिकारा जो नाव होती है, ठीक है, ऐसी नाव जिनके ऊपर घर बना हुआ है रहने के लिए, उनको शिकारा बोलते हैं। और वो कश्मीर में होते हैं शिकारा के नाम से। बाकी आप तमिलनाडु में जाएंगे, केरला में जाएंगे, तो वहाँ भी अलग अलग होता है, अलग अलग नाम से उनको बुलाते हैं, बट फैसिलिटी वही होती है। तो एज अ बोटल्स उनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, या हाउस बोट हम उनको कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं बोटल्स के बारे में। तो आपने बोटल्स के बारे में जाना, और ये उनकी कुछ फ़ोटोज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक बोट है, जो नाव है वो किस प्रकार से एक परिवार एंजॉय कर रहा है। ठीक है, तो कुछ केरला के हैं, कुछ कश्मीर के फ़ोटोज़ हमने लिए हैं यहाँ पे। तो इनको आप देख कर के जान सकते हैं कि यही जो चीज़ें हैं ये हमारे बोटल्स हैं। बट आपने जो फ्लोटेल था, क्रूज़ था, उसको आपने कुछ अलग सा पढ़ा था, अलग से उसके फ़ोटो थे। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो उनका मैटर है वो हमने कई तरीक़ों से लिया है, नेट से लिया, कई जगहों किताबें पढ़ी। और भी इसमें कोई आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई चेंजिंग चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।